अब परशुराम जी का आगमन हो रहा है और देखिए परिचय देखिए मानसकार समझदार लोग। आयो हो भृगुकुल कमल पतंगा। और अभी राघव जी धनुष तोड़ने के लिए उठे थे तो क्या परिचय था वो भी आप सुनिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। और इनका परिचय दे रहे माने छोटा सूर्य और अब कमल पतंगा मतलब वृद्ध सूर्य आ गया मानो। अब जब बाल सूर्य आ गया तो वृद्ध सूर्य का अस्त होना ये क्या है, ये होना ही है। और एक समय पृथ्वी पर एक ही सूर्य रह सकता है, एक समय पृथ्वी पर दो सूर्य नहीं रह सकते। इसीलिए परशुराम जी सिर्फ अपने को समर्पित, क्योंकि राघव जी आए हैं, क्यों ना उनका दर्शन करने, सिर्फ दर्शन करने के लिए मेरे राघव जी आए, मेरे परशुराम जी आए। इधर देखते ही तुरंत लखनलाल प्रणाम जाकर के तुरंत विश्वामित्र जी ने प्रणाम कराया। राम जी को देखते परशुराम जी परशुराम जी अपनी मति गति भूल गए, परिचय पूछ रहे हैं कौन है ये। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम लखन दशरथ के टूटा, तीन आशीष दे भल जोटा, राम ही चितय रहे थकी। अरे राघव जी को देख करके थकित रह गए। इतने में तुरंत ध्यान किए मैं आया किस लिए हूं, बताइए जड़ जनक। अरे किसने ये धनुष को तोड़ा? वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, अभी बताओ नहीं तो तुम्हारी जहां तक पृथ्वी है उसको मैं उल्टा कर दूंगा। अरे इतने में मेरे राघव जी प्रेम से बोले क्या प्रभु, मनाथ संबोधन भंजनिहार होहि एक दास तुम्हार। प्रभु ये जो शिव धनुष है इसको तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। दास? अरे सेवक सोई जो करे सेवकाई। अरे सुनिए राम, ये जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के जैसा, मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अभी बताओ। मेरे लखन लाल जी अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तुरंत मुस्कुराए बोले अरे प्रभु क्यों, हमने बहु धनुवी तोरी लड़का कबहु नयस रस की। अरे क्या कह रहे हो? लखन लाल जी कहे भैया इस धनु पर ऐसी ममता क्या है आपकी? रे रूप बालक काल बस बोलत तो ही धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अरे ये साधारण धनुष? और तुरंत मानो लक्ष्मण जी ने पूर्व जन्म की याद दिलाई, जब क्षत्रिय विहीन करके 21 बार सबका सारे धनुष और सारे अस्त्रों को छीन लाए थे परशुराम जी, उस समय पृथ्वी पर रखे थे तो पृथ्वी का भार इतना हो गया था कि पृथ्वी सह नहीं सक रही थी उस समय, क्योंकि शेषा अवतार हैं और माँ पृथ्वी माँ का रूप धारण की और शेषा अवतार बालक का रूप धारण करके परशुराम जी के पास आए थे। परशुराम जी को प्रणाम किया, कहा माँ बताइए, कहा मैं अपने बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे इतना क्रोधी है कि इसको कोई अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता, आप कृपा करें तो इसको अपना शिष्य बनाने, लेकिन प्रभु एक विनती है क्या कि इसकी किसी भी बात पे आप क्रोध नहीं करेंगे। परशुराम जी ने कहा ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये कुछ भी करेगा। इस प्रकार माँ पृथ्वी माँ का रूप और मेरे लखनलाल बालक के रूप में परशुराम जी की कुटिया पर रह रहे थे। परशुराम जी एक दिन बाहर गए, उसके बाद में जैसे परशुराम जी बाहर गए लखनलाल जी ने देखा कि ये इतने धनुष रखे हुए हैं, ये इतना भार हो जाएगा, पृथ्वी का भार सहा नहीं जाएगा, और कहीं इस धनुष को यदि कोई असुर देवता पा गया तो इसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए सारे धनुओं को तोड़ दिया और मानो मन ही मन कह रहे हैं
हैं कि आप भूल गए, जब आप कुटिया में आए थे तो आपने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि आपने क्रोध का प्रण नहीं लिया था। उस समय फिर मैंने आपको अपना स्वरूप दिखाया था और आपसे कहा था कि जब प्रभु राम अवतार में आएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा लीला करने। आपने कहा था तथास्तु। मानो परशुराम जी को उसकी याद दिलाई, और इसीलिए परशुराम जी और प्रभु का ये मधुर संवाद कह ले, खट्टी मिट्टी कह ले, अपना जो भी कह ले, लेकिन ये सब लीला है।